जब सूरज या चांद अचानक अंधेरे में डूब जाते हैं तो लोग कहते हैं कि राहु ने उन्हें निगल लिया है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक पुरानी कहानी है या फिर इन छाया ग्रहों का रहस्य हमारी अपनी जिंदगी से भी जुड़ा हुआ है? चलिए आज पता लगाते हैं। तो सवाल ये है कि क्या सच में कोई ऐसी शक्ति है जो सूरज को खा सकती है? ये सवाल सिर्फ ज्योतिष का नहीं बल्कि विज्ञान का भी है, और इसका जवाब हमें हजारों साल पुरानी एक कहानी में मिलता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये दो नाम राहु और केतु आखिर आए कहाँ से। इनकी जड़ें एक बहुत पुरानी और बेहद दिलचस्प पौराणिक कथा में है। ये कहानी शुरू होती है ब्रह्मांड के सबसे बड़े आयोजनों में से एक समुद्र मंथन से। सोचिए, एक तरफ देवता और दूसरी तरफ असुर, दोनों ही अमरता का अमृत पाने के लिए एक क्षीर सागर को मथ रहे थे। लेकिन इस महान यज्ञ के बीच एक धोखे की कहानी भी जन्म ले रही थी। तो हुआ यूं कि स्वरभानु नाम का एक असुर चुपके से देवताओं का भेष बदलकर उनकी लाइन में बैठ गया। उसे अमृत का एक घूंट मिल भी गया, लेकिन ठीक उसी वक्त सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। इससे पहले कि अमृत पूरे शरीर में फैलता, भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। पर तब तक देर हो चुकी थी। अमृत ने सिर और धड़ दोनों को अमर बना दिया था। कटा हुआ सिर कहलाया राहु और बिना सिर का धड़ बना केतु। और कहते हैं कि इसी धोखे का बदला लेने के लिए राहु और केतु आज भी सूर्य और चंद्रमा को निगलने की कोशिश करते हैं, जिसे हम ग्रहण कहते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ एक कहानी है या इस खगोलीय परछाई के पीछे कोई वैज्ञानिक सच भी छुपा है? तो देखिए, जहां पौराणिक कथा कहती है कि राहु का सिर सूर्य और चंद्रमा को निगलता है, वहीं खगोल विज्ञान की अपनी एक सीधी सादी व्याख्या है। ये बस एक खगोलीय घटना है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं, या फिर चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, जिसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। विज्ञान की नज़र में राहु और केतु असल में कोई ग्रह है ही नहीं। ये अंतरिक्ष में दो अदृश्य चौराहे की तरह हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जहां चंद्रमा का रास्ता पृथ्वी के रास्ते को काटता है। क्योंकि ये कोई पिंड नहीं है, सिर्फ गणित के बिंदु हैं, इसीलिए इन्हें छायाग्रह कहा जाता है। और देखिए यहाँ कहानी और विज्ञान का मिलन कैसे होता है। जिस बिंदु पर चंद्रमा का रास्ता ऊपर की ओर जाता है उसे खगोल विज्ञान में उत्तरी नोड और ज्योतिष में राहु यानी सिर कहा गया, और जहां रास्ता नीचे की ओर जाता है उसे दक्षिणी नोड यानी केतु या पूंछ कहा गया। सिर और पूंछ बिल्कुल कहानी की तरह। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि हमारे प्राचीन खगोलविदों को ये सब पता था। सोचिए, 499 ईस्वी में ही आर्यभट्ट ने ग्रहण का सटीक गणित बता दिया था। उन्होंने एक दैत्य के हमले की कहानी को एक ऐसी खगोलीय घटना में बदल दिया जिसकी भविष्यवाणी की जा सकती थी। लेकिन एक मिनट, अगर विज्ञान सब कुछ इतनी आसानी से समझा सकता है तो फिर आज भी ग्रहण के समय वो डर, वो सावधानियां क्यों बरती जाती हैं? मिथक की ये गूंज आज भी इतनी गहरी क्यों है? तो सवाल ये उठता है कि जब हम जानते हैं कि ये सिर्फ ग्रहों की चाल है, तो फिर ग्रहण के समय खाना न खाना, घर से बाहर न निकलना और खासतौर पे गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली विशेष सावधानियों का आखिर क्या कारण है? क्या ये सिर्फ परंपरा है या कोई ऐसा सच है जिसे हम आज भी पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं? आज भी कई घरों में ग्रहण के दौरान कुछ सावधानियां बरती जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस समय की ऊर्जा अजन्मे बच्चों के लिए थोड़ी संवेदनशील हो सकती है। इसलिए घर के अंदर रहने, खाने पीने से परहेज करने और आध्यात्मिक गतिविधियों में मन लगाने की सलाह दी जाती है। और यहीं पर राहु केतु की कहानी एक बहुत गहरा दार्शनिक मोड़ लेती है। ये सिर्फ खगोलीय पिंडों की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारे अपने मन के भीतर की कहानी है। वैदिक ज्योतिष के मुताबिक राहु और केतु सिर्फ आसमान में नहीं, हमारे अंदर भी हैं। राहु प्रतीक है उस अतृप्त इच्छा का, उस जुनून का जिसे हम माया कहते हैं, और केतु प्रतीक है वैराग्य और मुक्ति का, जिसे मोक्ष कहा जाता है। एक दुनिया की ओर खींचता है, दूसरा दुनिया से दूर ले जाता है। यही तो जिंदगी का संतुलन है। इसे ऐसे समझे, जब राहु आता है तो इंसान भटकता है, और जब केतु आता है तो इंसान सच के ज्यादा करीब आता है। ये दोनों मिलकर हमारे जीवन की एक कर्म धुरी बनाते हैं।
केतु हमारा अतीत है, वो सबक जो हम सीख चुके हैं, और राहु हमारा भविष्य है, वो मंजिल जिसे हमें पाना है। हमारी पूरी जिंदगी इन्हीं दो सिरों के बीच का सफर ही तो है। तो अगली बार जब ग्रहण लगे तो सिर्फ आसमान की तरफ मत देखिएगा, अपने अंदर भी झांकिएगा, क्योंकि हो सकता है कि असली परछाई, असली राहु और केतु आसमान में नहीं बल्कि हमारे भीतर ही हों।